या देवी सर्वभूतेषु मां मनसा देवी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। मैं अरुण शर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यदि आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि कर चुके हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे और भी श्रद्धालुजन इन कथाओं का आनंद ले सकें। मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक बार जिक्र किया था कि नॉर्दर्न इंडिया के अंदर 9 देवियों की यात्रा एक विशेष महत्व रखती है। उसी कड़ी में मैंने मां वैष्णो देवी जी की कथा, मां चामुंडा जी की कथा, मां ब्रजेश्वरी जी की कथा, मां ज्वाला जी की कथा, मां चिंतपूर्णी जी की कथा और मां नाना देवी जी की कथा मैंने उन वीडियो को रिलीज किया। आप लोगों ने उसको भरपूर पसंद किया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आज मैं उसी कड़ी में मां श्री मनसा देवी जी की कथा कहने जा रहा हूं। मां मनसा देवी जी का जो मंदिर है, ये हरियाणा राज्य के पंचकुला जिले के बिलासपुर गांव में पंचकुला बस स्टैंड से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर और चंडीगढ़ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थित है। यह मंदिर शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी यानी कि फुट हिल पर स्थित है। पहले यह मंदिर माता सती देवी के मंदिर के नाम से जाना जाता था। उसके बाद इसका नाम माता श्री मनसा देवी पड़ गया। एक बार राजा दक्ष ने हरिद्वार के पास एक जगह है कनखल, वहां पर एक महान यज्ञ का आयोजन किया। राजा दक्ष ने सभी देव ऋषियों को, ब्रह्म ऋषियों को, महर्षियों को, देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन उसने भगवान शिव को और मां सती को अपने यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। लेकिन जब मां सती को इस बात का पता चला कि उनके पिता दक्ष के यहां एक महान यज्ञ का आयोजन हो रहा है, तो उन्होंने भोलेनाथ से जाकर प्रार्थना की कि प्रभु, मैं भी उस यज्ञ में जाना चाहती हूं। लेकिन भगवान शिव ने कहा कि हमें राजा दक्ष ने वहां पर नहीं बुलाया। जो भगवान शिव हैं वो राजा दक्ष के दामाद लगते थे, और जो राजा दक्ष हैं वो भगवान शिव को अपनी बराबरी का नहीं समझते थे। मां सती ने बार बार भगवान शिव से आग्रह किया कि मैं वहां जाना चाहती हूं। भगवान शिव ने बड़े प्यार से मां सती को समझाया कि देवी, जहां से हमें बुलावा ना आया हो हमें वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन मां सती की जिद के आगे भगवान शिव ने उनको इजाजत दे दी। मां सती जब जिस समय यज्ञ के अंदर पहुंची तो वहां जाकर देखा कि उनको जो सत्कार या जो प्यार अपने परिवार की तरफ से मिलना चाहिए था वो उन्हें नहीं मिला। उनको दुख लगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वहां पर भगवान शिव का कोई भाग भी निश्चित नहीं किया गया, उनको कोई उचित स्थान नहीं दिया गया, तो मां सती बहुत क्रोध में आ गई। उस समय कहते हैं कि मां भगवती क्रोध अग्नि में जलने लगी। उन्होंने उस गुस्से में आकर जो यज्ञ कुंड था उस यज्ञ कुंड में अपने आप को समाहित कर लिया। जब भगवान शिव को इस बात का पता चला तो भगवान शिव ने आकर मां सती के उस पार्थिव देह को अपनी बाजू में उठा लिया और गुस्से में आकर तांडव करने लगे, मानो आज त्रिलोकी का भस्म हो जाएगी। भगवान विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन से जो मां सती का पार्थिव देह था उस पार्थिव देह के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और वो 51 टुकड़े जहां जहां पर गिरे वहीं पर शक्तिपीठ की स्थापना हो गई। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर मां सती के मस्तक के अग्रभाग का कुछ अंश गिरा था। ऐसा है भक्तों, हर पीठ का, हर शक्तिपीठ का अपना एक इतिहास होता है, और वहां पर जो मंदिर बनाया जाता है उस मंदिर का भी अपना इतिहास होता है। मैं आज आपको मनसा देवी के मंदिर के निर्माण की कथा सुनाता हूं। एक बार वहां के स्थानीय लोगों ने देखा कि एक गाय प्रतिदिन उन शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी पर आती है, और 3 पत्थर जो एक साथ पड़े हुए थे पिंडी के रूप में वहां पर आकर खड़ी हो जाती है, और उस गाय के थनों में से अपने आप दूध की धारा बहनी शुरू हो जाती है। ये देखकर जितने स्थानीय लोग थे सब दंग रह जाते। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। आहिस्ता आहिस्ता जो वहां के लोग थे उन सब ने मिलकर जो वो पिंडियां थी उनको एक दिव्य शक्ति समझकर उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। इस बात की खबर वहां से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक जगह है मनी माजरा, वहां के राजा गोपाल सिंह जी को इस बात का पता चला तो वो वहां पर आए। उन्होंने तीनों पिंडियों के दर्शन किए और नतमस्तक होकर
वहां पर एक विशाल मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया। उस मंदिर का निर्माण करते करते राजा गोपाल सिंह जी को 4 वर्ष लगे, यानी कि सन 1811 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और 1815 में यह मंदिर बनकर तैयार हो गया। उन मंदिर के अंदर, उस मंदिर की देखरेख के लिए, उस मंदिर की सेवा पूजा करने के लिए उन्होंने एक पुरोहित को नियुक्त किया जिसको खिदमतजार कहा जाता था। वो प्रतिदिन उसका काम था कि तीनों पिंडियों की आराधना करना। 3 पिंडियां वहां पर जो विराजमान है, मैं बताना चाहता हूं कि उनमें से एक पिंडी मां लक्ष्मी जी की है, बीच वाली जो पिंडी है वो मां मनसा देवी जी की है और इधर वाली पिंडी जो है वो मां सरस्वती जी की है। ऐसा कहा जाता है कि मनी माजरा के जो राजा था उसने अपने किले से लेकर मनसा देवी के मंदिर तक, यानी कि 3 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बनवाई थी और वो प्रतिदिन अपनी रानी के साथ उन पिंडियों के दर्शन करने के लिए आया करता था। और जब तक राजा उस मंदिर में उन पिंडियों के दर्शन करने के लिए नहीं पहुंचता था, तब तक वहां के द्वार नहीं खोले जाते थे। इस मंदिर परिसर के अंदर एक विशाल पीपल का वृक्ष है। उस वृक्ष को अगर मनोकामना सिद्ध वृक्ष कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से जाकर उस मंदिर में नतमस्तक होता है और जो भी उसकी मनोकामना होती है या मुराद होती है या युगों की मनसा होती है, उसको धारण करके अगर उस वृक्ष के तने पर या टहनी पर कोई धागा बांधता है या मोली बांधता है या जिसको कहते हैं कि मन्नत का धागा बांधता है, तो इसमें संदेह नहीं कि उस भगत की जल्दी से जल्दी मनोकामना पूर्ण होती है। मनोकामना पूर्ण होने के बाद जो भी भगतजन हैं वो वहां पर जाकर उस धागे को फिर खोलते हैं। इस मंदिर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक और मंदिर है जिसको पटियाला का मंदिर कहा जाता है। उस मंदिर का निर्माण पटियाला के महाराजा करम सिंह जी ने सन 1840 में करवाया था, जो कि एक नागरा शैली में बना हुआ है और अद्भुत कला से भरपूर है। जो भी भगतजन मां मनसा देवी जी के दर्शन के लिए जाते हैं, अधिकांश भगतजन पटियाले वाले मंदिर के अंदर अवश्य जाते हैं और वहां पर नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मेरी मां मनसा देवी से प्रार्थना है कि मां मनसा देवी सब सभी की मनोकामना को पूर्ण करे। जयकारा है मनसा देवी दा, बोल सांचे दरबार की जय। भक्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी आने वाली वीडियोस में आप देखेंगे कि माँ भगवती का नाम माँ शकंबरी देवी, माँ शताक्षी देवी और माँ दुर्गा कैसे पड़ा। जय माता की।